जय भीम मेरे प्यारे साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज की गहराई में छिपी सच्चाइयों को छूता है। वो विषय है करवा चौथ और हमारे महान नेता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नज़र से इसकी पड़ताल। एक ओर तो समाज इस त्योहार को प्यार, समर्पण और बलिदान की मिसाल बताता है, लेकिन दूसरी ओर एक गहरा सवाल उठता है, क्या ये वाकई में सच्चा प्रेम है या फिर महिलाओं पर सदियों से लादा गया एक बोझ? आइए हम इस मुद्दे को तर्क की कसौटी पर परखें, विज्ञान की रोशनी में देखें और बाबा साहेब की क्रांतिकारी सोच के साथ समझें। ये बातचीत सिर्फ एक त्योहार की नहीं है, बल्कि हमारे समाज की जड़ों में बसी असमानता, अंधविश्वास और महिलाओं की आज़ादी की है। ये हमें भावनात्मक रूप से झकझोरती है, क्योंकि ये उन लाखों महिलाओं की कहानी है जो प्यार के नाम पर अपनी सेहत और स्वतंत्रता को दांव पर लगा देती हैं। सोचिए ज़रा मेरे साथियों, एक तरफ महिलाएं पूरे दिन भोजन और पानी के बिना रहकर इस व्रत को निभाती हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पति की आयु लंबी हो। ये दृश्य कितना भावुक लगता है, एक पत्नी का अपने जीवन साथी के लिए इतना बड़ा त्याग। लेकिन ठहरिए, क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि क्या व्रत रखने से किसी की उम्र वाकई बढ़ सकती है? क्या ये सिर्फ एक आस्था की बात है, या फिर समाज द्वारा महिलाओं पर थोपी गई एक ऐसी जंजीर जो सदियों से उन्हें बांधे हुए है? ये सवाल हमें अंदर तक छू जाता है, क्योंकि ये उन महिलाओं की पीड़ा की याद दिलाता है जो प्यार के नाम पर खुद को भूल जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर बाबा साहेब अंबेडकर आज हमारे बीच होते तो वे करवा चौथ के बारे में क्या कहते? क्या वे इसे प्रेम की मिसाल मानते या फिर महिलाओं की गुलामी का प्रतीक? ये विचार हमें भावनात्मक रूप से बांध लेता है, क्योंकि बाबा साहेब ने हमें समानता और आत्मसम्मान की जो सीख दी वो आज भी हमारे दिलों में जीवित है। करवा चौथ की जड़ें प्राचीन भारत की मिट्टी में गड़ी हुई हैं। पुरानी कथाओं में हम पढ़ते हैं कि द्रौपदी ने अर्जुन की रक्षा के लिए व्रत रखा था, वीरवती ने अपने पति को मौत के मुंह से बचाया था। राजपूत काल में ये युद्ध पर गए योद्धाओं की पत्नियों द्वारा उनकी सुरक्षा का प्रतीक बन गया। इन कहानियों को सुनकर दिल भर आता है, कितना गहरा प्रेम, कितना बड़ा समर्पण। लेकिन सोचिए मेरे साथियों, क्यों सिर्फ महिलाएं ही इस व्रत को करती हैं? क्यों पुरुषों पर यह दायित्व नहीं आता? समय के साथ ये परंपरा धार्मिक रंग में रंग गई और महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करने लगीं। वे भूख और प्यास की पीड़ा सहती रहीं, लेकिन कभी सवाल नहीं उठाया। ये दृश्य कितना दर्दनाक है, एक महिला का चेहरा जो दिन भर की थकान के बावजूद मुस्कुराता रहता है, लेकिन अंदर से टूट रहा होता है। सवाल यह है कि क्यों हमेशा महिलाओं को ही ये बोझ उठाना पड़ता है? क्या कभी कोई पति ने अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए ऐसा उपवास किया है? ये असमानता हमें भावुक कर देती है, क्योंकि ये उन लाखों महिलाओं की कहानी है जो प्यार में खुद को खो देती हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? यहीं पर बाबा साहेब की सोच हमें रास्ता दिखाती है। बाबा साहेब हमेशा कहते थे कि समाज को तर्क, विज्ञान और विवेक की जरूरत है, बिना इनके कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अंधविश्वास और पुरानी रूढ़ियां हमेशा प्रगति की राह में बाधा बनती हैं। अब बताइए, करवा चौथ क्या तर्क संगत है या सिर्फ एक अंधविश्वास? अगर भूख और प्यास सहने से उम्र बढ़ती है, तो सबसे लंबी आयु उन मजदूरों की होनी चाहिए जो रोजाना भूख और कड़ी मेहनत से जूझते हैं। लेकिन हकीकत तो इसके ठीक उलट है। अमीर और सुखी जीवन जीने वाले लंबी उम्र पाते हैं, जबकि गरीब और मेहनती लोग जल्दी चले जाते हैं। तो फिर करवा चौथ का वैज्ञानिक आधार कहाँ है? ये सवाल हमें गहराई से छूता है, क्योंकि ये उन महिलाओं की भावनाओं से जुड़ा है जो आस्था में विश्वास करती हैं। लेकिन क्या हम उन्हें अंधेरे में रख सकते हैं? यहाँ मुद्दा सिर्फ व्रत का नहीं है, बल्कि महिलाओं की स्वतंत्रता, बराबरी और आत्मसम्मान का है। करवा चौथ ये मानता है कि पति ही महिला की पूरी दुनिया है, उसका अस्तित्व सिर्फ पति के इर्द गिर्द घूमता है। उसकी तपस्या, उसकी पीड़ा, सब कुछ पति के लिए। ये एक तरफा त्याग है जो हमें भावुक कर देता है, क्योंकि ये महिलाओं के दिल की पुकार को दबा देता है। लेकिन क्या त्याग हमेशा सिर्फ महिलाओं का ही होना चाहिए? क्या पुरुषों को भी उतना ही समर्पण दिखाना नहीं चाहिए? बाबा साहेब ने हमेशा कहा था कि स्त्री पहले एक इंसान है, फिर वो किसी की पत्नी या माँ। उसकी अपनी पहचान सबसे महत्वपूर्ण है। सोचिए, क्या करवा चौथ इस पहचान को कुचल नहीं देता? ये विचार कितना भावनात्मक है। बाबा साहेब ने महिलाओं को जो सम्मान दिया वो आज भी हमें प्रेरित करता है। संविधान में उन्होंने महिलाओं को बराबरी का हक दिया, शिक्षा, नौकरी, सम्मान, हर अधिकार। उन्होंने इसे लिखकर गारंटी दी। मेरे साथियों, जरा सोचिए, साल 2025 चल रहा है। विज्ञान चंद्रमा और मंगल पर पहुंच चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की तरह सोचने लगा है। मोबाइल से पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है। लेकिन अफसोस, समाज की सोच अब भी वही पुरानी है। लाखों लोग आज भी मानते हैं कि भूखे प्यासे रहने से किसी की उम्र बढ़ सकती है या कोई रस्म किस्मत बदल सकती है। यह विरोधाभास हमें अंदर तक हिला देता है। एक तरफ आधुनिकता की चमक, दूसरी तरफ अंधविश्वास की अंधेरी गली। और यहीं पर बाबा साहेब के विचार हमें याद आते हैं, जो कहते थे कि मनुष्य की प्रगति तभी संभव है जब वो परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़े। लेकिन समाज अब भी पुरानी सोच से बंधा है। तो क्या संविधान की बराबरी सिर्फ कागज पर रह जाएगी? करवा चौथ में क्या छिपा है? भूख और प्यास की यातना, अंधविश्वास की जंजीरें और समाज की अपेक्षाएं। ये सवाल हमें भावुक बनाता है,
क्योंकि ये उन महिलाओं की पीड़ा से जुड़ा है जो समाज के दबाव में खुद को भूल जाती हैं। क्या ये बाबा साहेब की सोच के खिलाफ नहीं है? बाबा साहेब कहते थे कि परंपरा तभी मानो जब वो तर्क की कसौटी पर खरी उतरे। आंख बंद करके मानना गुलामी है। इंसान तभी आज़ाद है जब उसकी सोच आज़ाद हो। तो करवा चौथ क्या आज़ादी है या गुलामी? अब ज़रा ठहरिए और सोचिए। अगर बाबा साहेब आज जीवित होते और उनसे पूछा जाता कि करवा चौथ सही है या नहीं, तो उनका जवाब क्या होता? ये सस्पेंस हमें भावनात्मक रूप से बांध लेता है। शायद वे कहते कि अगर व्रत प्रेम का प्रतीक है और पति पत्नी दोनों इसे निभाते हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर बोझ सिर्फ महिला पर है तो इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये उसके स्वास्थ्य के खिलाफ है और उसकी स्वतंत्रता से खिलवाड़ करता है। ये विचार कितना गहरा है। बाबा साहेब की सोच में समानता का कितना बड़ा स्थान था। तो फैसला किसका होना चाहिए, समाज का या महिला का? बाबा साहेब ने हमें तर्क सिखाया, आत्मसम्मान सिखाया, बराबरी सिखाया, लेकिन क्या हम उन्हें याद रखते हैं या सिर्फ रस्मों में उलझकर उनकी सीख भूल जाते हैं? करवा चौथ मनाना या न मनाना एक व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए, किसी पर दबाव नहीं, न पति पर न पत्नी पर। अब सवाल है, क्या हम वाकई स्वतंत्र हैं? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो करो तर्क से करो, जो मानो आत्मसम्मान के साथ मानो, किसी भी परंपरा को आंख बंद करके मत मानो। तो अब आप क्या सोचते हैं? क्या करवा चौथ सिर्फ अंधविश्वास है या सच्चे प्रेम का प्रतीक? अगर प्रेम है तो दोनों के लिए क्यों नहीं? पति भी क्यों न पत्नी के लिए उपवास करे? यही तो असली बराबरी है। ये सवाल हमें भावुक कर देता है, क्योंकि ये प्यार की सच्चाई पर प्रकाश डालता है। साथ ही बाबा साहेब की राह साफ थी, तर्क, विज्ञान और समानता, यही सच्चा रास्ता है। उन्होंने हमेशा महिलाओं को प्रेरित किया, कहा कि खुद को पहचानो। तो क्या महिलाएं खुद को पहचानने का साहस दिखाएंगी? करवा चौथ का सवाल सिर्फ व्रत का नहीं है, ये सोच का सवाल है। परंपरा बनाम तर्क, आत्मसम्मान बनाम गुलामी, और यही तय करेगा समाज की दिशा। आज महिलाएं पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, अपना करियर बना रही हैं, अपनी पहचान गढ़ रही हैं, लेकिन रस्में अब भी उन्हें बांध रही हैं। तो क्या यह विकास अधूरा नहीं है? बाबा साहेब चाहते थे कि महिलाएं खुले आसमान में उड़ें, अपने फैसले खुद लें, किसी रस्म के बंधन में ना फंसें। तो करवा चौथ क्या उस उड़ान को रोकता है या बढ़ाता है? ये विचार हमें गहराई से छूता है, क्योंकि ये महिलाओं की आकांक्षाओं से जुड़ा है। याद रखिए, धर्म और परंपरा निजी हैं। परंपरा तभी तक चलेगी जब तक तर्कसंगत है, जब तक आत्मसम्मान को चोट न पहुंचाए, जब तक बराबरी पर असर न डाले। तो करवा चौथ इस कसौटी पर खरा उतरता है। सवाल आपके सामने है, क्या हमें आंख बंद करके हर परंपरा माननी चाहिए या उसे तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए? बाबा साहेब ने हमें यही सिखाया। सोचो, सवाल करो और सही फैसला लो। करवा चौथ हो या कोई और रस्म, उसका मूल्य तभी है जब वो दोनों पक्षों के प्रेम को मजबूत करे। अगर सच्चा प्रेम है तो त्याग दोनों का होना चाहिए, न कि सिर्फ महिलाओं का। यही असली न्याय है, असली प्रेम। मेरे साथियों, बाबा साहेब का सपना एक ऐसे समाज का था जहां इंसान इंसान के रूप में जिए, न कि अंधविश्वास और रूढ़ियों का कैदी बनकर। उस सपने को पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अब फैसला आपके हाथों में है। क्या हम परंपरा में बंधे रहेंगे या बाबा साहेब की राह पर चलकर तर्क, बराबरी और आत्मसम्मान को अपनाएंगे? याद रखिए, बाबा साहेब ने हमें गुलामी नहीं, सोच की आज़ादी दी थी। अब हम पर है कि हम उस आज़ादी को अपनाएं या बातों से सहमत हैं तो कृपया इस संदेश को पसंद करें, चैनल को सदस्यता लें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये समझ सकें